आज हम एक ऐसी महान शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिसने अपनी सुरीली आवाज के दम पर न केवल भारत में बल्कि दुनिया के हर कोने में अपनी पहचान बनाई और उन्हें उनके टैलेंट की वजह से क्वीन ऑफ मेलोडी, वॉइस ऑफ द नेशन और वॉइस ऑफ द मिलेनियम जैसे कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने गानों से लोगों के दिलों पर राज करने वाली भारतीय सिंगर लता मंगेशकर की। उनके गाने तो हम सभी ने सुने ही होंगे। हालांकि हम लता दीदी को केवल सिंगर तो जानते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को उनकी लाइफ स्टोरी और उनके सफलता के पीछे की मेहनत पता नहीं होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट पॉपुलर सिंगर ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में गिने जाने वाली लता दीदी की पूरी लाइफ स्टोरी जानेंगे कि लता दीदी किस तरह से एक आम परिवार में पैदा होने वाली लड़की बनी पूरे देश की आवाज। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 28 सितंबर 1929 को, जब मध्य प्रदेश के इंदौर में लता मंगेशकर का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था, जो कि एक गायक और क्रिएटर एक्टर थे, और उनकी माँ का नाम शुद्धमती मंगेशकर। और दोस्तों, वैसे तो लता मंगेशकर का नाम शुरुआत में हेमा रखा गया था, लेकिन बाद में चलकर उनके पिता ने उनका नाम अपने प्ले किए कैरेक्टर लतिका के नाम पर लता रख दिया। और लता जब सिर्फ 5 साल की थी, तभी से उन्होंने अपने पिता के एक म्यूजिकल नाटक के लिए बतौर एक्ट्रेस का काम करना शुरू कर दिया। और बचपन में स्कूल के समय से ही उन्होंने अपने गाने की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। यहाँ तक कि वह अपने घर पर अपने पिता से गाने सीखती और फिर स्कूल में जाकर वह बच्चों को सिखाती भी थी। लेकिन एक दिन स्कूल के टीचर ने उन्हें इसके लिए खूब फटकार लगाई और तभी से लता मंगेशकर ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। और अक्सर काफी छोटी उम्र से ही लता अपने पिता के शिष्यों की गलतियां पकड़कर उन्हें सही सुर बताती थी। और यह सब कुछ देखकर उनके पिता जान चुके थे कि एक ही रात उनके घर में ही है, और उन्होंने लता को भी अच्छी तरह से ट्रेनिंग दिलाना शुरू कर दिया। हालांकि जब लता मंगेशकर सिर्फ 13 साल की थी, तब हार्ट डिसीज की वजह से उनके पिता की मृत्यु हो गई और इस वक्त पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। और फिर पंडित दीनानाथ की मृत्यु के बाद से ही घर की जिम्मेदारी भी लता के ऊपर ही आ गई, क्योंकि वह अपने भाई बहनों में से सबसे बड़े थे। और फिर इस विकट परिस्थितियों में लता के पिता के सबसे करीबी मित्र मास्टर विनायक ने उनके परिवार को मदद की और उन्होंने ही लता की बतौर सिंगर करियर को स्टार्ट करने में सहयोग किया। और फिर पहली बार लता जी ने एक मराठी फिल्म के लिए गाना गाया, लेकिन दुर्भाग्य से यह गाना फाइनल कट में जगह नहीं बना सका। हालांकि अभी भी लता मंगेशकर ने निराश न होकर अपना प्रैक्टिस जारी रखा और फिर 1942 में पहली बार उनके एक गाने को पहली मंगला गौर नाम के एक मराठी मूवी में सुना दिया। और अगले ही साल उन्होंने हिंदी गाना भी गाया, जिसके बोल थे, माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू। और फिर लता जी को यह लगने लगा कि वह इस फील्ड में काफी सफल हो सकती है, तो 1945 में वह पूरी तरह से मुंबई शिफ्ट हो गई। और फिर यहाँ पर आने के बाद से उन्होंने अपने इस स्किल्स को और इम्प्रूव करने के लिए उस्ताद अमन अली खान से म्यूजिक सीखा। हालांकि इसी बीच उनके बड़े सहयोगी मास्टर विनायक की भी मृत्यु हो गई और अब आगे एक मेंटर के तौर पर गुलाम हैदर ने लता के लिए काम किया। और फिर गुलाम हैदर ने भी लता को शशधर मुखर्जी नाम के एक प्रोड्यूसर से मिलवाया, जिन्होंने लता की आवाज को यह कहकर नकार दिया कि वह बहुत पतली थी। और इस प्रतिक्रिया से गुलाम हैदर जी काफी गुस्सा हुए और उन्होंने गुस्से में ही कह दिया कि मुखर्जी साहब, आप देख लेना कि आने वाले सालों में प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स लता के पैरों में गिरकर उनसे उनके फिल्मों में गाने की भीख मांगेंगे। और फिर लता मंगेशकर को उनके जीवन में अभी तक की सबसे बड़ी सफलता मिली 1948 में, जब उन्होंने मजबूर फिल्म का एक गाना गाया, जिसके बोल थे, दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा। और यह गाना पूरे भारत में बहुत बड़ा हिट साबित हुआ और अब सच में हर म्यूजिक डायरेक्टर्स उनके साथ काम करने का सपना देखते ही रह गए। और फिर आगे चलकर लता जी ने शंकर जयकिरण, नौशाद अली, SD बर्मन, अमरनाथ, हुसन लाल और भगत राम जैसे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया।
और अपनी आवाज से उन्होंने बहुत ही जल्द लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह बना ली। हालांकि सफलता के साथ ही लता जी के दुश्मन भी काफी बढ़ चुके थे और इसलिए 1962 में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें यह पता लगा कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में उन्हें कोई जहर दे रहा था और फिर अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन के बाद यह पता चला कि वह आदमी उनका कुक था, जो कि भागने में कामयाब रहा। हालांकि कुछ महीनों के बेड रेस्ट के बाद से लता जी पूरी तरह से ठीक हो गई और फिर 27 जनवरी 1963 को वह उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने ए मेरे वतन के लोगों गाना गाया और कहते हैं कि वहां पर बैठे पंडित जवाहरलाल नेहरू के आंखों में भी आंसू आ रहे थे जब लता दीदी ने यह गाना गाया था। और फिर आगे चलकर सभी जगत में लता जी के योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड, भारत रत्न जैसे कई सारे सर्वोच्च सम्मान भी मिल चुके हैं और यह सभी अवार्ड्स अपने आप में ही लता जी के सफलता की गाथा बताते हैं। और देखते देखते मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में 6 फरवरी 2022 को 93 की उम्र में उनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया। पूरा देश यह समाचार सुनकर शोक सागर में डूब गया। और हाँ दोस्तों, अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि लता मंगेशकर भारत की वह महिला है जिन पर हम सभी को गर्व है और खासकर उनकी आवाज़ तो हमें अलग ही सुकून देती है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी इस वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।